हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज फिर से नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 नरेशन पार्ट 3 पे हम लोग आज बात करेंगे। जो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके पीछे प्ले लिस्ट में जाके देखें, नरेशन के प्ले लिस्ट में। तो पार्ट 3 में देखेंगे नरेशन के कुछ नियम है। मैं यहाँ पे नियम 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारा नियम पार्ट 2 में जाके आप लोग देखें, नियम 1 2 3 4 ये 5 नियम देख लो, क्योंकि हम लोग पूरे नरेशन को डिटेल में देख रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे नियम बोलता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिए रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एसेटिव सेंटेंस में हो तो, एसेटिव सेंटेंस में हो यानी अफर्मेटिव नेगेटिव, एसेटिव सेंटेंस के अंडर में आता है अफर्मेटिव और नेगेटिव। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एसेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में साइड टू हो तो टोल्ड में बदल जाता है इनडायरेक्ट करते समय। और यदि सैड है तो इनडायरेक्ट करते समय सैड ही लिखते हैं। ऐसा क्यों बोलता जाता है, मैं आगे आपको सेंटेंस में दिखाता हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, से टू है तो टेल टू हो जाएगा, सेज टू होगा टेल्स टू हो जाएगा, ये सब में बदल जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब दिखेगा तो, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, इंडायरेक्ट वो भी इंडायरेक्ट करते समय ऐसा हो जाता है। नियम 7 देखो, नियम 7 बोल रहा है कि इन्वर्टेड कामा को तोड़ने के लिए यानी इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं एसेटिव सेंटेंस में। जी केवल एसेटिव सेंटेंस में नियम, एसेटिव सेंटेंस का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं इंट्रोगेटिव इम्परेटिव ये सब अलग बताऊंगा। हमारा बस यही है कि एसेटिव सेंटेंस का हम लोग अभी नियम पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आपको ध्यान होना चाहिए। तो इन्वर्टेड कामा को तोड़ने के लिए कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। आते एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सारा समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पे बोला है अरविंद सेज अनुराग इज नॉट वेल। अरविंद कहता है अनुराग अच्छा नहीं है, ठीक है। अरविंद सेज डैट अनुराग इज नॉट वेल, अरविंद कहता है कि अनुराग अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों टेंस नहीं चेंज हुआ। मैं बोला था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला। देखो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट डेफिनिट है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला, यहाँ पे वाज होना चाहिए, नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब नियम ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा, ही विल से, वह कहेगा, किससे कहेगा, मुझे कहेगा। मैं यहाँ पे मी साइलेंट होता है, ध्यान दीजिए। शायद यहाँ पे किससे कहेगा, मी से कहेगा। ही रहेगा तो मी से कहेगा। एडवांस में आप लोग समझ के चलिए। ही विल से, वह कहेगा अरविंद ड्राइव द कार, वह कहेगा कि अरविंद कार चलाता है, ऐसा कहेगा। ही विल से डैट अरविंद ड्राइव द कार, वह कहेगा कि अरविंद कार चलाता है। अब यहाँ पे भी टेंस नहीं बदला, क्यों नहीं बदला। मैं बोला था यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता इनडायरेक्ट करते समय। क्यों, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में है ना, तो मैं बोला फ्यूचर टेंस में रहेगा तो नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। यहाँ ड्राइव से ही रहेगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका हिंदी देखो, वह मुझसे कहेगा कि अरविंद कार नहीं चलाता। हिंदी भी देखते जाइए आप लोग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, माई मदर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। मेरी माँ कहती कि सूर्य पूरब में उगता है। माई मदर सैड डैट
द सन राइज इन द ईस्ट। मेरी माँ मेरी माँ कही कि, क्या कही, कि सूर्य पूरब में उगता है। ये देखना, ये सब नाउन क्लॉज में आता है। मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। तो ये नाउन क्लॉज है, नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है। मेरी माँ कहती है, क्या कहती, क्या से कहती है कि सूर्य पूरब में उगता, नाउन क्लॉज है। डैड से लेकर डैड द सन राइज इन द ईस्ट नाउन क्लॉज है। प्रिंसिपल माई मदर साइड है, प्रिंसिपल क्लॉज है जी। वो एडवांस में लोग बाद में देखे, क्लॉज में भी नरेशन देख रहे हैं। और देख लो, एक क्यों टेंस चेंज नहीं हुआ। मेरी माँ पास्ट इंडेफिनिट में तो मैं देखोगे नियम बोला हूँ कि चेंज हो जाता है टेंस, लेकिन क्यों नहीं देगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब सार्वभौमिक है, मतलब ये पूरा सच्चाई है। जिसे सूर्य पूरब में उगता है, चंद्रमा रात में तैरती है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है। आप लोग समझ जाइएगा, सार्वभौमिक सत्य है। तो ये सब टेंस नहीं बदलेगा। सूर्य पूरब में उगता है तो उगता है, आज भी उगेगा, कल भी उगेगा, परसों भी उगता है तो उगता है हमेशा। ठीक है जी, ये सत्य बात है। आगे देखो, द टीचर साइड टू मी द अर्थ इज राउंड। टीचर मुझे कहे कि सूर्य अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है। द टीचर टोल्ड मी डैट द अर्थ इज राउंड। टीचर मुझसे कहे कि पृथ्वी गोल है। क्यों, पृथ्वी गोल है, सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे भी टेंस नहीं चेंज होगा। आगे देखते हैं, ही साइड, वह कहा द सन राइज इन द ईस्ट। वह कहा कि सूर्य पूरब में, ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। वह कहा कि सूर्य पश्चिम में छिपता है। ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। वह कहा कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, ऐसा। और देखो, टीचर सेड द अर्थ moves around the sun, moves around the sun. The teacher said that the earth moves around the sun. टीचर कहे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी घूमती है। तो सत्य बात है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट, टेंस नहीं चेंज होगा। आके देख लेते हैं इस पे भी। अब यहाँ पे देखेंगे, कपिल साइड टू कमलेश। कपिल साइड टू कमलेश, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कपिल कहता है कमलेश से कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। देख लो, यहाँ पे द यहाँ पे भी नहीं लगाया जाएगा, स्ट्रेंजर से पहले भी द नहीं लगाया जाएगा। सभी कुत्तों की बात हो रही है, जितने स्ट्रेंजर आदमी उसकी बात हो रही है। तो कपिल कहता है कमलेश की, कहता है कमलेश से कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। कपिल कहा कमलेश से कि डैट, यानी कपिल टोल्ड कमलेश डैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कपिल कमलेश से कहा कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। ठीक है, नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, हैबिचुअल फैक्ट है, इसकी आदत है। तो मैं लिखा है तो हैबिचुअल फैक्ट जो रहेगा, हैबिचुअल फैक्ट जो मतलब सत्य बात, ऐसे ही आदत प्रकट करने वाली बात है, तो ये चेंज नहीं होगा। टेंस हैबिचुअल फैक्ट बोलते हैं जी। और आगे देख लेते हैं, द टीचर साइड When the cat is away, the mice play. टीचर कहें जब बिल्ली दूर रहती है तो चूहे लोग खेलते हैं। चूहे लोग खेलते हैं, कब खेलते हैं, जब बिल्ली क्या होती है, दूर रहती है। ऐसा टीचर कहते हैं। ये भी तो सत्य बात है, यहाँ पे सत्य बात साबित हो गया। ऐसा आदत प्रकट करने वाली सत्य मतलब आदत है कि हाँ ऐसी बात है, तो आदत हैबिचुअल फैक्ट है। द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। नहीं टेंस नहीं चेंज होगा। द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ऐसा देखो, यहाँ पे देखो, फादर सेड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली। पिताजी कहते हैं मैं रोज टहलने के लिए जाता हूँ। उनकी आदत है, आदत प्रकट कर रही, तो टेंस नहीं चेंज होगा। माई फादर टोल्ड मी डैट ही गोज फॉर ए वॉक डेली।
ही साइड टू मी, वह मुझसे कहा माई मदर लव्स मी, मेरी माँ प्यार करती, मेरी माँ प्यार करते हैं, सबकी माँ प्यार करती, आदत है तो नहीं टेंस चेंज होगा। ही साइड टू मी डैट हीज मदर, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। ही माई है तो माई कहाँ जाएगा, पॉजेसिव में है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट का पॉजेसिव की हीज के लेगा, ही का हीज हो जाएगा। हीज मदर लव्स मी का कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा। मी कहाँ जाएगा, फर्स्ट पर्सन पे जाएगा, फर्स्ट पर्सन। इसको क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, हिम हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा प्रोनाउन की चेंज करते समय। अब देखो यहाँ पे साइड टू मी है, इस क्यों आता है, अगर साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा टू लगा रहेगा, तो यहाँ पे साइड टू रहेगा तो टोल्ड में बदल जाता है, ये आप लोग ध्यान दिए। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, साइड का साइड रहेगा, ऑब्जेक्ट रहता है तो टू मांगता है, साइड टू मांगता है। आगे देखते हैं, द हिस्ट्री टीचर, इतिहास वाले टीचर साइड कहे समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये भी टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक सत्य है, तो नहीं बदलेगा। अब देखो, ही साइड जवाहरलाल नेहरू वाज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सत्य, अभी हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है तो टेंस नहीं चेंज होगा, ये सही बात है। ही said that जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सत्य बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया के, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आगे देखो, द टीचर सेड इंडिया बिकेम पब्लिक, The teacher said India became republic on 26 जनवरी 1950, ये भी सत्य बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इंडिया क्या हो, रिपब्लिक हुई था, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो बोलते हैं ना रिपब्लिक, कब हुआ था रिपब्लिक, 26 जनवरी 1950 को, तो इसी उपलक्ष्य में रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं हर साल। कब मनाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। तो आप लोग ध्यान दिए, ये बात हिस्टोरिकल फैक्ट है, नहीं बदलेगा। द टीचर सेड दैट इंडिया बीकेम टेंस नहीं चेंज होगा, बीकेम रिपब्लिक, कब रिपब्लिक हुई, गणतंत्र हुई, ऑन 26 जनवरी 1950, ये भी सब हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक और देख लो हिस्टोरिकल फैक्ट, ही सेड टू हिज सन, वो अपने बेटे से कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल फैक्ट है, सही बात है। प्रेसिडेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, मालूम है, प्रेसिडेंट थे, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे पहला, सही बात है, ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो टेंस नहीं बदलेगा। ही टोल्ड हिज सन, वो अपने बेटे से कहा डैड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह अपने बेटे से कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया का पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और जो हमारे चैनल पे हैं नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।